हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विप्रो अलाइट के बारे में। विप्रो अलाइट का यहाँ पर नया फेज स्टार्ट हो चुका है, जिसकी जो डेट है वो है 23 फेब, जहाँ यानी कि कल का दिन, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उस हिसाब से। 9 बजे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एग्जाम होने वाला है। 9 AM पे यहाँ पर आपका एग्जाम है। एंड इसके बारे में अगर हम बात करें तो बेसिक डिटेल्स आप देख सकते हो, और इस वीडियो में हम सारे के सारे अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एप्टीट्यूड टेस्ट है, जो कि 3 सेक्शंस में डिवाइड है, विच इज इंग्लिश, एनालिटिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, टेक्निकल नॉलेज, कोडिंग, WET राइटिंग का टेस्ट, नो नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पर आप सारी चीजें पढ़ सकते हो। बट अब हम बात करते हैं ये जो नया फेज आया है इसके बारे में, और जो प्रीवियस फेजेस हुए हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले तो आप अपना स्टेटस कमेंट कर सकते हो कि विप्रो के आपके लिए क्या अपडेट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पर दो फेजेस कंडक्ट कराए गए थे। फर्स्ट वन वॉज ऑन 9 फरवरी, ठीक है। सेकेंड वॉज ऑन 16 फरवरी। नाउ टॉकिंग अबाउट फॉर द 9 फरवरी फेज, यहाँ पर मेजरटी जिन स्टूडेंट्स का जो क्लियर हुआ है एग्जाम, उनको SVAR टेस्ट का मेल आ चुका है, ठीक है। और उनका जो SVAR टेस्ट है, ऑलमोस्ट जो बच्चों ने क्लियर किया था उनके जो SVR टेस्ट है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। जिनका 16 फरवरी को एग्जाम हुआ है, उन बच्चों के लिए भी SVAR टेस्ट के मेल्स जो थे वो यहाँ पर मेजरली कल यानी कि यस्टरडे रिसीव हुए थे। और उनका जो SVR टेस्ट है वो 23 को होने वाला है, ठीक है। एंड इसके भी जो रिजल्ट्स है वो इस प्रकार से आ चुके हैं। क्या और रिजल्ट्स आने की संभावना है? क्या मतलब और जो बच्चे हैं उनको अभी और भी रिजल्ट्स आ सकते हैं? तो यस, देखो, इसके जो चांसेस है वो 50-50 है, 50-50। उसका रीजन ये है कि अगर आपको अभी रिजल्ट नहीं आया है, मतलब अगर आपको SVAR का असेसमेंट नहीं आया है, अगर आपने 9th या फिर 16 फेब को दिया था, दैट क्लियरली स्टेट्स कि आप फर्स्ट शॉर्टलिस्टिंग लिस्ट में तो नहीं हो। फर्स्ट शॉर्टलिस्टिंग लिस्ट में आप नहीं हो। लेकिन पहले ऐसा हुआ है कि आफ्टर सम टाइम, लाइक अराउंड फॉर 1 वीक, 2 वीक और 3 वीक्स, सम स्टूडेंट्स गॉट द मेल इन द सेकेंड लिस्ट। बट ये जो सेकेंड लिस्ट है बहुत छोटी है, उम्मीद इससे कम रखना, आएगी या नहीं आएगी वो भी नहीं पता। बट जो फर्स्ट शॉर्ट लिस्टिंग होती है यही मेन होती है। एंड जो इसके मेल्स हैं वो यहाँ पर ऑलरेडी आउट हो चुके हैं फॉर बोथ 9 फरवरी एंड 16 फरवरी। तो अगर आपको SVAR का टेस्ट का मेल नहीं आया है, 9th या 16th को आपने एग्जाम दिया था, चांसेस है कि आपको फ्यूचर में यहाँ पर SVAR टेस्ट का मेल आ सकता है। बट थोड़े से जो चांसेस है वो यहाँ पर अब कम है, बिकॉज ऑलरेडी जो रिजल्ट्स है जिन बच्चों को भेजना था वन शॉर्टलिस्टिंग लिस्ट में, वो दोनों के लिए ही यहाँ पर आउट हो चुके हैं, ठीक है। ऑल्सो अगर आप लोग अपना SVAR टेस्ट दे रहे हो, SVAR टेस्ट की वीडियो मैंने कल बनाई थी, अगर आप SVAR का टेस्ट दे रहे हो, सो SVR टेस्ट के बाद जो आपकी नेक्स्ट प्रोसेस होती है वो होती है आपका इंटरव्यू। अब ये जो इंटरव्यू है ये यहाँ पर एक थोड़ा सा कैच है। ये जो इंटरव्यू है ये यहाँ पर अप टू 1 मंथ भी ले सकता है कंप्लीट होने में। इवन इट कैन टेक अप टू 2 मंथ्स। तो इट टोटली डिपेंड्स कि अगर आपने SVAR असेसमेंट दे दिया है एंड इफ यू गॉट द मेल, अभी आपको फ्यूचर में आ जाएगा, एक मेल आ जाएगा दैट you cleared your round and you are eligible to participate in the interviews, okay। अगर आपको इस प्रकार का कोई मेल आ जाता है, that does not state कि आपको यहाँ पर फटाफट से इंटरव्यू आने वाला है, बिकॉज इंटरव्यू आने में बहुत टाइम लग सकता है। और यहाँ पर जनरली क्या होता है कि विप्रो की तरफ से जब इंटरव्यू आते हैं तो आपको जनरली इंटरव्यू से ओनली 1 से 2 दिन प्रायर आपको एक मेल आता है जिसमें ये स्टेट किया जाएगा कि अब आपका इंटरव्यू होना है। But for the interview only, I am saying this कि if you are preparing for the interview or you want to prepare for the interview, please first of all focus on your communication skills, ठीक है। communication बहुत इंपॉर्टेंट है विप्रो के इंटरव्यू के लिए, communication skills, ठीक है। देन आपके कुछ टेक्निकल पार्ट्स है लाइक प्रोजेक्ट्स, ऊप्स, है ना, इन सब के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो, CS फंडामेंटल्स, ये सब जो होते हैं। बाकी अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट नोट्स चाहिए, ठीक है, प्रिपेयर करने के लिए, इफ यू वांट एग्जैक्ट नोट्स, ठीक है, सो एग्जैक्ट नोट्स की मैं आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन की जो लिंक है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सो यू विल गेट द एग्जैक्ट नोट्स टू प्रिपेयर, जहां पर आपको ऊप्स के, STL के, HR क्वेश्चंस जो होते हैं, प्रोजेक्ट क्वेश्चंस, CS फंडामेंटल्स, है ना, SQL क्वेरीज, सब मिल जाएगा आपको विच यू कैन यूज फॉर प्रिपरेशन। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी जैसा मैंने बताया, ये जो थर्ड फेज है वो भी यहाँ पर विप्रो अलाइट हायरिंग का आ चुका है, जिसमें सबसे पहले एप्टीट्यूड टेस्ट है 3 सेक्शंस में।
फिर टेक्निकल नॉलेज एमसीक्यू बेस्ड है, फिर थर्ड है कोडिंग एंड देन है रिटन इंग्लिश टेस्ट। आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हो और अच्छी जानकारी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।